नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आखिरकार जेडीयू ने राज्यसभा की सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने झारखंड प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। खीरू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी को लेकर कयासों का दौर भी खत्म हो गया। खीरू महतो झारखंड में जेडीयू के विस्तार में लगातार लगे हुए थे। 2005 में खीरू महतो झारखंड के रामगढ़ के मांडू विधानसभा से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। 69 साल के खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर जेडीयू में झारखंड में अपने संगठन को विस्तार करने का मजबूत दांव खेला है। सितंबर 2021 में इन पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। देखिए, वो बहुत पुराने आदमी हैं और समता पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। पार्टी में एक बार विधायक रहे हैं। अब इस बार पार्टी ने ये निर्णय किया है कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत होगा। वहीं खीरू महतो को जेडीयू की तरफ से टिकट दिए जाने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को सर्वोच्च पद देने का काम किया है। वो केंद्रीय मंत्री के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के महासचिव भी बने। देखिए, आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं, सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको, पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के नामों की घोषणा की है। यह जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया उप प्रमुख संजय मयूख ने दी। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं शंभू शरण पटेल और वो शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं। अब आज विधानसभा में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी से टिकट मिलने पर सतीश चंद्र दुबे ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। बता दें कि बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे साल 2019 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। गौरतलब है कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के टिकट पर वाल्मीकि नगर से जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन के चलते जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चली गई थी। वहीं शंभू शरण पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शंभू शरण पटेल युवा चेहरा है और प्रदेश मंत्री के पद पर पार्टी के साथ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। तो दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। मिठाइयां बांटी जा रही है और जिस तरीके से नामों का ऐलान बीजेपी ने किया, शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे का, कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में इन नामों का ऐलान किया गया और अब खुशी की लहर
इनके समर्थकों में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशियों का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सतीश चंद्र दूबे को टिकट मिलने पर जश्न कार्यकर्ताओं ने मनाया है, उनके समर्थकों ने मनाया है। दिल्ली स्थित ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सतीश चंद्र दूबे को टिकट मिलने के बाद यह खुशी, और दूसरा नाम बीजेपी से शंभू शरण पटेल। और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, कह सकते हैं कि आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ा, कई कयासों का दौर भी चलता रहा। जेडीयू की सबसे पहले बात करें अगर, तो आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया, खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया जेडीयू ने। किस तरीके का बैकग्राउंड खीरू महतो का है और क्या लग रहा है कि क्या सोच जेडीयू के अंदर आई और उनको टिकट दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, समता पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेता है खीरू महतो और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि एक पुराने नेता के रूप में जो है उनकी पहचान है। आरसीपी सिंह के जगह उन्हें रिप्लेस किया गया है राज्यसभा जाने के लिए। देखिए, बातें यही हो रही थी कि राज्यसभा आरसीपी सिंह को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, मगर किसी तरह की कोई भी बयानबाजी जदयू के नेताओं की तरफ से इस विषय पर नहीं कही गई थी कि क्या कुछ हो सकता है। मगर ये देखिए, परिस्थितियां जो बन रही थी, जिस तरह से समय में देरी हो रही थी, जिस तरह से घोषणाओं को लेकर जो बातें हो रही थी, उसके बावजूद भी जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा होती है और उसके बाद अंतिम समय पर कल शाम को ये जो है जानकारी दी जाती है कि आरजेडी, माफ कीजिएगा, जदयू की तरफ से जो अब राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे वो आरसीपी सिंह नहीं होंगे, खीरू महतो होंगे। ये पूरा जो कल का जो पूरा जो समय रहा, शाम के समय यानी दोपहर से लेकर जो शाम तक का जो समय रहा, सस्पेंस बहुत ही बरकरार रहा। लोगों को जो बातों का जो आशंका थी वो बात सही साबित हुई। और देखिए, जदयू की तरफ से जो घोषणा की गई, उससे पहले देखिए कुछ नेताओं की तरफ से बातें ये कही गई थी कि आरसीपी सिंह को केंद्र में भेजा जाएगा या राज्य में फिर से उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करें। इन विषयों को लेकर बातें भले दबे जबानों से की जा रही थी मगर खुले रूप से नहीं की जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन सिंह जैसे चेहरे जदयू के एक ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के नींव के रूप में माने जाते हैं। और उस विषय पर किसी को बोलने को लेकर अगर जो सवाल हो रहे थे, कोई भी इस सवाल से जो है अपने आप को जोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये विवाद से जुड़ा हुआ विषय था। और देखिए, अब साफ हो चुका है कि स्थिति ये बन चुकी है कि अब खीरू महतो हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और जदयू से जो है आरसीपी सिंह का जो इस बार जो नाम जो जाने की जो बहुत ही उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। कल ये सस्पेंस पे से पर्दा उठ चुका है और आरसीपी सिंह अब नहीं जाएंगे। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि मंत्रिमंडल में वो बने रहेंगे या नहीं बनेंगे। मंत्रिमंडल में नहीं बने रहने का जो कारण है, मैं बता दूं कि 2022 जुलाई तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा और उसके बाद कार्यकाल खत्म होने का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल खत्म होने का 6 महीने की अवधि होती है जब तक आप उस पद पर रह सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इस पद से हटना होगा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी जो है आरसीपी सिंह जो है हट जाएंगे। ये एक्सटेंशन का जो समय रहता है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जदयू की तरफ से उम्मीदवार बदल गए हैं। देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही थी, बात यही हो रही थी कि भाजपा की तरफ से भी जो देरी की जा रही है उसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस है और जदयू से जुड़ा हुआ जो फैसला होगा उसके बाद भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हालांकि भाजपा की तरफ से जो है उम्मीदवार की जो घोषणा की गई है उसमें गोपाल नारायण का नाम कटा गया और शंभू शरण पटेल जो है उनके जगह जो है राज्यसभा के लिए भेजे जाने के लिए जो है तय किए गए हैं। हालांकि बातें यही हो रही थी। चलिए, बिल्कुल गौतम, आपके पास लौटेंगे। राजेश भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से जेडीयू ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं झारखंड को फोकस किया गया है और जाहिर सी बात है कि संगठन मजबूती में भी जेडीयू ने जो बड़ा दाव है वो खेला है कि जो झारखंड की जनता या फिर झारखंड में जो जेडीयू के लोग हैं उनकी जो एकजुटता है वो नजर आएगी। खीरू महतो को राज्यसभा भेजा है जेडीयू ने। झारखंड में किस तरीके का जो पॉलिटिकल माहौल है वो नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खीरू महतो का नाम राज्यसभा के लिए आया,
पार्टी में काफी जान आई और सभी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह से ही कल प्रदेश कार्यालय में एक दूसरे को काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। मिठाइयां भी खिला रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड बिहार में है उसी तरह से झारखंड में भी कहीं न कहीं एक मजबूती के साथ उभरेगा। और वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है खीरू महतो, उन्हें राज्यसभा का जो सीट तय हुआ है बिहार से, कहीं न कहीं झारखंड में भी इस चीज को लेकर पार्टी में काफी मजबूती आएगी, क्योंकि यह रामगढ़ के रहने वाले हैं और कहीं न कहीं इसके पहले भी जदयू में पिछले कई वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष का काम किया है। वर्तमान में जिस समय से अभी पदभार ग्रहण किए हैं प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड में कितने कार्यकर्ताओं को जोड़े हैं और प्रत्येक जिला में ये भ्रमण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी इनके नाम का घोषणा की है राज्यसभा के लिए, वो असर सीधा झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। और काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में जदयू का जनाधार बढ़ रहा है, कहीं न कहीं काफी कार्यकर्ता उत्साह है। और प्रदेश कार्यालयों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि झारखंड से और बिहार से आपसी एक मित्रता बढ़ेगी और एक दूसरों में लोग में भाईचारगी दिखेगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, तो बात कर रहे थे झारखंड की कि झारखंड में भी कहीं ना कहीं जो एक्सटेंशन है जेडीयू का उसको करने की जो कोशिश है और इसका जो फायदा है वो भी जाहिर सी बात है कि मिलने वाला है। बात तब बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो शंभू शरण पटेल और एक और जो नाम की घोषणा है वो की गई है। किस तरीके से बीजेपी के इस नाम को देख रहे हैं? सतीश चंद्र दूबे भी हैं। सतीश चंद्र दूबे को फिर से मौका दिया गया, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और फिर से उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा है। मगर जो कहा जाता है कि शंभू शरण पटेल वो नए चेहरे हैं और गोपाल नारायण की जगह जो है उन्हें रिप्लेस किया गया। देखिए, पार्टी की तरफ से जो बातें हो रही थी यही बातें हुई थी। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने ये बात को रखा था, कहा था कि घोषणाएं जो हैं, जो घोषणाओं को लेकर जो चर्चा होनी है या जो फैसला होना है वो अंतिम जो है वो चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि सारे विषयों पर जो फैसला लेना होता है केंद्रीय नेतृत्व को, उन तमाम चीज़ों पर बैठकों का दौर खत्म हो चुका है, बस घोषणा होने की देरी है। हालांकि उन्होंने ये बातों को रखा था कि आज देर शाम तक या जो है आज सुबह तक जो है ये घोषणा हो जाएगी। पार्टी ने कल देर शाम तक जो है इसकी घोषणा कर दी और ये उम्मीदवार की जो सूची है वो जारी कर दी। देखिए, बीजेपी की तरफ से भी जो घोषणा की जा रही थी उसमें भी जो देरी हुई थी, उसको लेकर भी जो बिहार की राजनीति और राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि जदयू के फैसले का इंतजार कर रही है बीजेपी। बातें यहां तक हो रही थी कि शायद जदयू से अगर आरसीपी सिंह का टिकट नहीं होता है क्लियर, तो उसके बाद बीजेपी अपने कोटे से शायद उन्हें भेज सकती है। बातें यही कही जा रही थी कि आरसीपी सिंह का जो झुकाव जो इधर हाल के दिनों में जदयू से ज़्यादा बीजेपी की तरफ हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये फैसला बीजेपी ले सकती है। मगर देखिए, जो बातें चल रही थी ललन सिंह हों या आरसीपी सिंह, इन दोनों के बीचों में जो एक तालमेल होना चाहिए तो वो नहीं दिख रहा था। कुछ जिस तरह से यूपी के चुनाव को लेकर जो आरसीपी सिंह पर भरोसा जताया गया था, कोऑर्डिनेशन को लेकर उन्हें पूरा जिम्मेदारी दी गई थी, वो बीजेपी से जदयू के अलायंस को लेकर जो है वो अधिकृत किए गए थे। मगर ये अधिकृत जो उनको किया गया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी ललन सिंह की तरफ से जो बातें रखी गई थी उसमें ये बातों में ये शब्दों में जो है ये चीज़ झलका था कि पार्टी को जो हार मिली और बहुत बुरी तरह से ये हार उत्तर प्रदेश में मिली। हालांकि पार्टी ने अकेले ही चुनाव वहाँ पर लड़ा, जब समझौता नहीं हो पाया, बीजेपी के अलायंस के साथ उनका नहीं समझौता हो पाया, तो इस तरह की जो स्थितियाँ बनी उसके बाद जो है विधान परिषद के जो चुनाव थे उसमें प्रचार में जो है आरसीपी सिंह नहीं गए हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद। तो कुछ ऐसे विषय हुए थे, पोस्टर बार जो है पटना में शुरू हुआ था, तो कुछ विषय थे जो पार्टी में जो कहा जाता है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह को लेकर जो तालमेल की जो बातें हो रही थी, गुटबाजी की जो बातें हो रही थी वो दिख रही थी। और अंतिम में जो ये फैसला हुआ है आरसीपी सिंह को फिर से टिकट नहीं देने का, तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा था कि जदयू में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो पार्टी में गुटबाजी को लेकर जो है ये स्थिति बन चुकी है और जदयू में जो है दो दल में जो है पार्टी के कार्यकर्ता विभक्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियां बन रही थी और बातें यही हो रही थी कि आरसीपी सिंह को इस बार राज्यसभा के लिए जो है फिर से टिकट नहीं दिया जाएगा। और स्थितियां यही थी कि इंतजार लोगों का था कि क्या नीतीश कुमार के इतने पुराने सहयोगी जो उनके मंत्रिमंडल में चलिए, बिल्कुल, तो बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि कनेक्शन और
जो आरसीपी सिंह के नामों की चर्चा लगातार चल रही थी। बहरहाल जेडीयू ने भी और बीजेपी ने भी जो नामों का ऐलान है वो किया है।